हेलो नमस्कार। ट्रिपल आर रोजगार में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी का इंतजार समाप्त होता है करंट अफेयर्स की एक और वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं जीके करंट अफेयर्स अगस्त 2025 के 50 क्वेश्चन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहे और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको लाभ मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स अगस्त 2025 50 एमसीक्यू पार्ट 1। तो प्रश्न नंबर 1, 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या था? ऑप्शन ए, भविष्य के लिए हथकरघा। ऑप्शन बी, एकता के सूत्र। ऑप्शन सी, परंपरा में नवाचार का समावेश। ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर भारत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परंपरा में नवाचार का समावेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 6 अगस्त 2025 को हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? ऑप्शन ए 5.25%। ऑप्शन बी 5.50%। ऑप्शन सी 5.75%। ऑप्शन डी 6%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5.50%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर घोषित कुल टैरिफ दर क्या है? ऑप्शन ए 25%। ऑप्शन बी 35%। ऑप्शन सी 45%। ऑप्शन डी 50%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 50%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सन 1888 में स्थापित डुरंड कप फुटबॉल इतिहास में क्या विशिष्टता रखता है? ऑप्शन ए, भारत में पहला फीफा स्वीकृत आयोजन। ऑप्शन बी, दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट। ऑप्शन सी, एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट। ऑप्शन डी, फ्लड लाइट में खेला जाने वाला पहला टूर्नामेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट। जो 1888 में डुरंड कप स्थापित किया गया था वो एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए जवान। ऑप्शन बी सैम बहादुर। ऑप्शन सी 12वीं फैल। ऑप्शन डी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12वीं फैल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में की गई। जो 71वें फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उनकी घोषणा 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए यमुनोत्री। ऑप्शन बी धराली के पास खीरगढ़।
ऑप्शन सी केदारनाथ घाटी, ऑप्शन डी टिहरी जलाशय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धराली के पास खीरगढ़। पांच अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हर्षिल के पास धराली में एक शक्तिशाली बादल फटा, जिससे जल स्तर में अचानक वृद्धि हुई और एक गांव बह गया। ये बादल कब फटा है? 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड में। और धराली हर्षिल के पास, धराली कहाँ है? हर्षिल के पास एक शक्तिशाली बादल फटा, जिससे कि वहां का जल स्तर काफी बढ़ गया और एक गांव वहां बह गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कर्तव्य भवन 3 कहां स्थित है? जिसमें गृह, विदेश, एमएसएमई, ग्रामीण विकास, डीओपीटी और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख मंत्रालय स्थित है, और जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ऑप्शन ए रायसीना हिल नई दिल्ली, ऑप्शन बी राजपथ नई दिल्ली, ऑप्शन सी कर्तव्य पथ, ऑप्शन डी डी संसद मार्ग नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? ऑप्शन ए भारत 3-2 से जीता, ऑप्शन बी इंग्लैंड 3-2 से जीता, ऑप्शन सी भारत 2-1 से जीता, ऑप्शन डी सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। यह मैच कब खेला गया? 4 अगस्त 2025 को भारत ने लंदन के ओवल में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किन 2 वैश्विक संस्थाओं ने रूस से तेल आयात करने के लिए भारत की आलोचना की, जिसके कारण अगस्त 2025 में विदेश मंत्रालय एमईए ने प्रतिक्रिया दी? ऑप्शन ए नाटो और संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी चीन और रूस, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। चार अगस्त 2025 को विदेश मंत्रालय एमईए ने रूस से भारत के निरंतर तेल आयात का बचाव किया और अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। IATA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पांचवा। IATA की विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी बैट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में 211 मिलियन हवाई यात्रियों को संभालेगा, जिससे यह वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला, ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? ऑप्शन ए खाड़ी की लय, ऑप्शन बी एशिया की 7 ध्वनियां, ऑप्शन सी सप्त सुर 7 राष्ट्र एक राग, ऑप्शन डी एशिया की संगीत में एकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सप्त सुर 7 राष्ट्र एक राग। भारत 4 अगस्त 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव की मेजबानी करेगा। इसका शीर्षक सप्त सुर 7 राष्ट्र एक राग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है जो अगस्त 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन ए रोड्रिगो दुर्तेत्रे, ऑप्शन बी बेनिग्रो एक्विनो तृतीय, ऑप्शन सी फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, ऑप्शन डी ग्लोरिया मैकापागल अरोयो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आंग सान सू की, ऑप्शन बी मीन हांग हाइंग, ऑप्शन सी यू नोसा, ऑप्शन डी विन मिंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यू नोसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन सी स्टारलिंक, ऑप्शन डी टेस्ला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टारलिंक। इकतीस जुलाई 2025 को भारत सरकार ने एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया। एयरटेल और रिलायंस जियो देशव्यापी रोल आउट के लिए साझेदार रहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता की मंजूरी दी? ऑप्शन ए नाबार्ड,
ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रपति, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ घोषणा में भारत को अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले माल पर कितने प्रतिशत टैरिफ देना होगा? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 25%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर के तहत अमेरिका ने कब से नए टैरिफ लागू किए हैं? ऑप्शन ए 1 अगस्त 2025, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2025, ऑप्शन सी 7 अगस्त 2025, ऑप्शन डी 31 जुलाई 2025। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 अगस्त 2025। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने हाल ही में किस पद का आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए नौसेना प्रमुख, ऑप्शन बी नौसेना प्रभारी अधिकारी केरल, ऑप्शन सी पश्चिमी नौसेना कमान अधिकारी, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नौसेना प्रभारी अधिकारी केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। लारा डालमायर किस देश से थी जो 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 7 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी है, का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 10 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 अगस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह 1 अगस्त को किस पद पर नियुक्त होंगे? ऑप्शन ए सेना प्रमुख, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी नौसेना प्रमुख, ऑप्शन डी उप सेना प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उप सेना प्रमुख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 जुलाई, ऑप्शन बी 1 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 अगस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। लॉर्ड मेघनाथ देसाई किस क्षेत्र से जुड़े थे जिनका हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए
अर्थशास्त्र और साहित्य जगत। ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी राजनीति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र और साहित्य जगत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। विश्व स्तनपान सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर, ऑप्शन डी अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अगस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। वाइस एडमिरल मनीष चड्डा ने हाल ही में किसका स्थान लेते हुए नए कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए सी आर प्रवीण नायर, ऑप्शन बी आर हरि कुमार, ऑप्शन सी संजय वात्स्यायन, ऑप्शन डी संजय झा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सी आर प्रवीण नायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। पीएम मित्रा पार्क किस उद्योग से संबंधित है जिसका हाल ही में अंतिम रूप देने की घोषणा की? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कपड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? ऑप्शन ए मनीष चड्डा, ऑप्शन बी आर हरि कुमार, ऑप्शन सी सी आर प्रवीण नायर, ऑप्शन डी संजय वात्स्यायन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संजय वात्स्यायन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। डॉक्टर मयंक शर्मा हाल ही में किस पद पर नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी योजना सलाहकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। नासा के क्रू 11 मिशन को हाल ही में किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी स्पेस एक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। मथुरा कोटा खंड पर कवच 4.0 किस क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली तकनीक है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। जुलाई 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा? ऑप्शन ए 1.86 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1.92 लाख करोड़, ऑप्शन सी 1.96 लाख करोड़, ऑप्शन डी 2 लाख करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.96 लाख करोड़।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। कला भवन नवस किस फिल्म उद्योग से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी मलयालम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मलयालम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। डॉक्टर वसंती देवी किस विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए मनोन्मनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अन्ना विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पुणे विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनोन्मनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। 1 अगस्त से वित्तीय नियम लेन देन पर किन उत्पादों की कीमतों की समीक्षा होगी? ऑप्शन ए गेहूं और चावल, ऑप्शन बी एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एटीएफ, ऑप्शन सी पेट्रोल और डीजल, ऑप्शन डी दूध और सब्जियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एटीएफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। नाडा इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए नो योर मेडिसिन KYM ऐप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एथलीट के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ऑप्शन बी एथलीटों और कोचों को एंटी डोपिंग के बारे में शिक्षित करना, ऑप्शन सी टीबी की बीमारी को समाप्त करना, ऑप्शन डी एथलीटों के लिए आहार योजनाएं बनाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एथलीटों और कोचों को एंटी डोपिंग के बारे में शिक्षित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इजराइल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। 2028 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए COP33 सेल की स्थापना किसने की है? ए जर्मनी, बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। भारत ने COP33 सेल की स्थापना की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू की?
ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। निखिल रविशंकर को हाल ही में किस एयरलाइन का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी एयर कनाडा, ऑप्शन सी एयर न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटिश एयरवेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एयर न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार के संसाधनों के विकास को लेकर हाल ही में समझौता हुआ है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। नासा इसरो ने निसार सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 28 जुलाई 2025, ऑप्शन बी 29 जुलाई 2025, ऑप्शन सी 30 जुलाई 2025, ऑप्शन डी 31 जुलाई 2025। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 जुलाई 2025 को नासा इसरो ने निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। भारतीय तट रक्षक बल ने हाल ही में किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता किया? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। सितंबर 2025 में से महिला एथलीटों के लिए हाल ही में कौन सा परीक्षण अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन ए डीएनए परीक्षण, ऑप्शन बी ब्लड टेस्ट, ऑप्शन सी एसआरवाई जीन परीक्षण, ऑप्शन डी हार्मोन टेस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एसआरवाई जीन परीक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि हाल ही में कितने समय के लिए बढ़ाई है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 1 साल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 महीने।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। 7 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए किसान दिवस, ऑप्शन बी कृषि सुधार दिवस, ऑप्शन सी हरित क्रांति दिवस, ऑप्शन डी सतत कृषि दिवस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सतत कृषि दिवस। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल RRR रोजगार को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहे और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको ऐसे ही लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।